प्रकृति के बीच बिताए कुछ पल, मानसिक स्वास्थ्य रहेगा बेहतर। आज की कामकाजी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा चार दीवारियों के भीतर गुजरता है। घंटों का सफर लगातार बैठ के और कंप्यूटर स्क्रीन के लिए समय निकालना किसी विलासिता जैसा लगने लगता है। कई लोगों को लगता है कि प्रकृति का आनंद तभी मिलता है जब लंबी छुट्टी लेकर पहाड़ों पर ट्रैकिंग की जाए या जंगलों में कैंप लगाया जाए। लेकिन अब शोध कुछ और ही कहानी कहते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति का लाभ उठाने के लिए किसी रोमांचक यात्रा पर जाना जरूरी नहीं। घर या दफ्तर के आसपास मौजूद किसी पार्क या हरियाली के बीच रोज कुछ मिनट बिताकर भी तनाव कम करने करने मन को शांत रखने और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हो सकता है। साल 2026 की बसंत ऋतु में मुझे डेनमार्क में शहरी परिदृश्य के बारे में पढ़ने और उनका अध्ययन करने का अवसर मिला। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिने जाने वाले डेनमार्क से मुझे पहले से ही सुंदर पार्क, खुले आंगनों और साइकिल चलाने के लिए बने रास्तों की उम्मीद थी। वहाँ यह सब तो मिला ही, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह यह था कि लोग इन हरित स्थानों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। ये पार्क केवल छुट्टी बिताने या खास मौक़ों के लिए सुरक्षित जगह नहीं थे। लोग यहाँ दोपहर का भोजन करते, दोस्तों से मिलने, दफ्तर से लौटते समय पैदल गुजरते या कुछ पल शांति के से बैठकर सुकून महसूस करते थे। ऐसा लगता था जैसे खुले वातावरण में समय बिताना उनकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा हो। डेनमार्क में यह संस्कृति केवल अच्छी योजना बनाकर बनाए गए उद्यानों की वजह से नहीं बनी, बल्कि इसलिए कि वहाँ हरियाली को लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में इस तरह पिरोया गया है कि प्रकृति उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्रकृति के प्रकृति के बीच समय बिताने से स्वस्थ होने वाले लोगों के परिणाम अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि दुनिया के कई देशों की सार्वजनिक नीतियों पर भी उनका असर दिखने लगा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में नेशनल पार्क सर्विस की पार्क्स हेल्दी पीपल और पार्क आरएक्स जैसी पहले इस सोच को बढ़ावा देती है कि पार्क तक आसान पहुंच लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सच यह है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक लाभ उन पार्कों से मिलता है जहां लोग जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार जा सके, यानी घर या दफ्तर के आसपास मौजूद छोटे छोटे पार्क, हरित क्षेत्र, खुले स्थान कहीं अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। मेरे अपने शोध ने ही भी यह साबित की है कि उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के ऐतिहासिक युद्ध स्थलों पर विकसित या संरक्षित पार्कों का अध्ययन किया। वे स्थल हैं जिन्हें गृह युद्ध के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों की स्मृति में संरक्षित किया गया है। चूँकि इनसे अधिकांश बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में स्थित है, इसलिए यहाँ आज भी जंगल, घास के मैदान और पैदल चलने के रास्ते सुरक्षित हैं। करोड़ों अमरीकी बिना लंबी यात्रा किए आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसी वजह से पार्क केवल पर्यटन स्थल नहीं रह जाते बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। यानी यदि हम पार्क की अपनी पारंपरिक सोच बदल दें तो हमें एहसास होगा कि प्रकृति हमारे आसपास
पहले से मौजूद है। ज़रूरत केवल उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की है। यही धारणा साधारण से दिखने वाले पार्क तनाव और मानसिक थकान से राहत देने वाले स्थान बन जाते हैं। कम सुविधा वाले शहरों में भी दफ्तर जाने से पहले 10-15 मिनट की सैर या दिन खत्म होने पर किसी स्थानीय पार्क में कुछ समय बिताना लगभग वही लाभ दे सकता है। दोपहर का भोजन खुले वातावरण में करें, किसी पार्क की बेंच पर पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाएं। इससे मन को नया उत्साह मिलता है। हरियाली वाला रास्ता चुनें, रोज 10 मिनट का नेचुरल ब्रेक लें, मोबाइल फ़ोन अलग रख दें, धीरे धीरे चलें और आसपास की आवाज़ों, रंगों और प्राकृतिक दृश्यों को महसूस करें। चलते चलते बातचीत करें, बैठक या दोस्तों से मुलाकात कमरे में बैठकर करने के बजाय पार्क या खुले स्थान में टहलते हुए करें। भैया द कन्वर्सेशन, प्रकृति के बीच बिताएं कुछ पल, मानसिक स्वास्थ्य रहेगा बेहतर। भैया प्रकृति का नियम है आजकल, और भैया सब लैपटॉप मोबाइल कई कई घंटे सब उसी में घुसे हुए हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं तो बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और